जय माता दी। जय माँ कामाख्या। कामाख्ये वरदे देवी नीलपर्तवासिनी तम देवी जगत माता योनि मुद्रे नमस्तुते। कामाख्ये काम संपन्ने कामेश्वरी हर प्रिये काम नाम देहि में नित्यम कामेश्वरी नमस्तुते। कामदे काम रूपस्ते सुभगे सुर सेविते करोमि दर्शन देव्यम सर कामार सिद्धयेत। ओम महेशानी महामाये चामुंडे मुंडमालिनी आयु आरोग्य ऐश्वर्य देहि में देवी परमेश्वरी। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सदा नमस्तुते। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वासादिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। योनि मात्र शरीराय कुंजवासिनी कामदा रजस्वला महातेजा कामाक्षी ध्यायताम सदा। काम प्रिया कामरता कामा काम स्वरूपिणी कामिनी कामिनी काम्या कामुका कामचारिणी काम बीज स्थिता काम पीठ निवासिनी कामदा कामहा काली कपाली करालिका। तो देव राधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल से आप रहस्यमय ज्ञान सुन रहे हैं। हनुमान जी को प्रसन्न करना हो तो बड़ के पत्ते को दिन में सूर्य अस्त हो उसके पहले तोड़ करके लेकर के आना चाहिए, जो कहीं से कटा फटा नहीं होना चाहिए। और उड़द के आटे का दीपक बना करके बड़ के पत्ते पर रख करके हनुमान जी के सामने हनुमान चालीसा या बजरंग बाण का पाठ करने से कर्ज से मुक्ति तो मिलती ही मिलती है, साथ ही साथ में पितृ भी प्रसन्न होते हैं। और चमेली के तेल का दीपक लगाना चाहिए 4 बत्ती वाला। एक बार और प्रक्रिया सुन लीजिए, कभी मंगलवार या शनिवार से प्रारंभ करें और जब तक आपका कर्जा समाप्त न हो तब तक यह प्रक्रिया रोजाना दोहराते रहें। कम से कम 1.25 महीने तक तो करना ही करना, यानी 41 दिन तक। और इस बात का भी ध्यान रखें कि एक निश्चित समय पर होना चाहिए, निश्चित स्थान पर ही होना चाहिए। आपको मंदिर भी बदलना नहीं है। मंदिर में जहां दीपक लगाओगे, एक बार दीपक जहां लगा दिया, हमेशा दीपक उसी स्थान पर लगाना है। और दीपक लगाने के पहले आपको बड़ का पत्ता रखना है, जो कहीं से खंडित नहीं होना चाहिए। रोजाना नया तोड़ करके लाना है। उड़द के आटे का दीपक बनाना है। 4 बत्ती का चमेली के तेल का दीपक लगाएं। बड़ के पत्ते के ऊपर वो उड़द के आटे का दीपक रख दें और फिर प्रज्वलित कर दें। और उस वहां पर बैठ करके जब तक दीपक जलता रहता है, यानी कि कम से कम 27 बार तो आपको हनुमान चालीसा और 27 बार ही बजरंग बाण का पाठ करना। इतना दीपक बड़ा होना चाहिए। इससे ज्यादा पढ़ोगे तो बहुत अच्छी बात है। तो आपका ऋण से मुक्ति भी मिल सकती है, आपके रुके हुए काम खुल सकते हैं, कहीं से पैसा आना है तो पैसा आ सकता है। ईश्वर के प्रति समर्पण होना पड़ेगा और विश्वास रखना पड़ेगा, आस्तिक बनना पड़ेगा, नास्तिक नहीं। और ये मत सोचो कि यदि आपने ये 1.25 महीने तक कर लिया और यदि आपका काम नहीं बना तो आपसे इसका फल नहीं मिला, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। क्योंकि हनुमान जी प्रत्यक्ष देवता हैं और उनके सामने बैठ करके आप एक निश्चित समय पर निश्चित स्थान पर रोजाना 1.25 महीने तक यदि ये दीपक लगाते हैं तो आपके पितृ के द्वारा भी यदि कोई दोष है तो पितृदोष की समाप्त होने की संभावना है, या पितृदोष कम हो जाएगा, पितृ प्रसन्न हो जाएंगे और आपके रुके हुए काम चालू हो सकते हैं। विवाह नहीं हो रहा है तो विवाह भी हो सकता है, ऋण भी समाप्त हो सकता है, यानी पितृ के द्वारा दिया गया दोष भी कम हो जाता है। और यदि किसी प्रकार से मंगल की वजह से ऋण चढ़ रहा हो, मंगल दोष की वजह से ऋण चढ़ रहा हो तो मंगल दोष भी शांत होता है। शनि की वजह से भी यदि ऋण चल रहा है तो शनि भी हनुमान जी की सेवा करने से शांत होता है। इसलिए एक काम से कई हजार रास्ते आपके खुल सकते हैं। करके देखिए, प्रैक्टिकल करके देखिए, फिर हमें अवश्य बताइए। हमने तो प्रैक्टिकल किया है और फायदा हुआ है, इसलिए आपके सामने यह बात हमने रखी है। जय माता दी। जय मां कामाख्या। मंगलवार या शनिवार से प्रारंभ करें। 27 बार हनुमान चालीसा का पाठ करना है और 27 बार ही बजरंग बाण का पाठ करना है। और जिस मंदिर में जाते हैं उस मंदिर में यदि झाड़ू नहीं लगी हो तो पहले झाड़ू लगा दें, कचरा हो तो कचरे को साफ कर दें। यदि उस मंदिर में पुताई वगैरह नहीं हो रही हो तो थोड़ी सी पुताई भी करवा दें।
यदि उसमें बल्ब नहीं हो, ट्यूबलाइट खराब हो, तो इलेक्ट्रिसिटी ठीक करवा दें। तो यदि आप हनुमान जी के यहाँ पर रोशनी करोगे तो आपके जीवन में भी रोशनी अवश्य आएगी। जय माता दी, जय मां कामाख्या। हम हनुमते रुद्रात्मका हुम फट। ओम ह्रीम हनुमते रामदूताय नमः। ओम मनोजम मारुत तुल्य वेगम जितेन्द्रियम बुद्धिमताम वरिष्ठम वातात्मजम वानरुत मुख्यम श्रीरामदूतम शरणम प्रपद्ये। ओम ह्रीम आपदाम भर्तारम दातारम सर्वसंपदाम लोकाभिरामम श्रीरामम भूयो भूयो नमाम्यम। ओम नमो हरि मरकट मरकटाय। ओम नमो आवेशाय आवेशाय। ये सब मंत्र भी आप बोल सकते हो हनुमान जी के सामने अपना कार्य करवाने के लिए। परंतु जो नियम बताए हैं, नियम का पालन अवश्य करें। समय जो मैंने कहा, एक निश्चित समय पर निश्चित स्थान पर मंदिर बिल्कुल भी नहीं बदलना है, और अपनी सामर्थ्य के अनुसार अपनी कमाई का 5% हिस्सा उस मंदिर में अच्छे कार्य के लिए, पुताई के लिए, रंगाई के लिए, टूट फूट की रिपेयरिंग के लिए, कुछ फर्शी लगाने के लिए, मार्बल लगाने के लिए दान अवश्य दें। दान देने से पाप कटते हैं, और पाप कटने से आपको सुख की प्राप्ति होती है। या तो आप पाप के विरुद्ध कष्ट भोगें, या फिर आप पाप के प्रायश्चित स्वरूप आप दान दे दें, और दान से पाप कटते ही कटते हैं। जय माता दी, जय मां कामाख्या।